स्वामी विवेकानंद की 5 बातें तो जिंदगी बदल देगी। जब आप मुसीबत में होते हैं और मुसीबतों से दूर भागने का निर्णय लेते हैं, तब आप मुसीबत और बढ़ जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अच्छी बातें का सब मजाक उड़ाएंगे, फिर उसे स्वीकार करेंगे। स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म 1863 12 जनवरी को हुआ था। उनका जन्म को युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का प्रारंभिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही नरेंद्र दत्त प्रत्येक बात को तर्क के आधार पर समझकर स्वीकार करते थे। छात्र जीवन में वे पश्चिमी विचारधारा के कट्टर समर्थक थे, लेकिन भारतीय संस्कृति के अग्रदूत रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में आने पर उनका विचारधारा बदल गई। वे इस निर्णय पर पहुंचे कि सत्य या ईश्वर को जानने का सच्चा मार्ग अनुरागपूर्वक साधना का मार्ग ही है। अपनी इसी विचारधारा का कारण वे रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य बन गए। सन 1893 ईस्वी में वे शिकागो में सौर धम्म सम्मेलन में भाग लेने गए। सारा समय तो खत्म हो गया था, मात्र 2 मिनट का समय मिला उनको। वहां 2 ही मिनट में वह देश विदेशों में अपना नाम कर दिए। वो पंक्तियां क्या है, बोले, अमेरिकी प्यारे भाई और बहनों, इतने में इतनी तालियां बजी कि सभी लोग देखते रह गए कि ऐसे भारतवासी में कौन आया हुआ है। वहां उपस्थित सभी धर्म के लोग पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी व्याख्या में कहा कि हिंदू धर्म अति महान है, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों की अच्छाइयों का समान रूप से स्वीकार करता है। उन्होंने अमेरिकी लोगों की नीति की आलोचना करते हुए लिखा, आप लोग अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए तो भारत में असीम धन व्यय कर सकते हैं, लेकिन भारतवासियों की गरीबी और भूखमरी को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। भारत में धर्म का अभाव नहीं है, धन का अभाव है। उनका विचारों की उच्चतम पवित्रता और दलित वर्ग के प्रति प्रेम की भावना देखकर सभी अमेरिकी आश्चर्यचकित रह गए। स्वामी जी यूरोप, अमेरिका, भारत सभी जगह सनातन धर्म का प्रचार करते थे। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण मिशन की स्थापना की उनके नाम से, जो आज भी कर रही है। अपने गुरु के प्यारे शिष्य थे। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन उन्होंने 5 बातें कही। नंबर 1, चिंतन करो पर चिंता नहीं, नई विचारों को जन्म दो। जो इंसान हमेशा सोचता विचारता है तो अच्छाई पर सोचो, जैसे एक अच्छी विचार का जन्म दे। नंबर 2, एक समय काम करो, ये नहीं दिन भर काम करो, एक समय काम करो, अपनी आत्मा को झकझोर दो। इस तरह काम करो कि पूरा लगन से। नंबर 3, उठो जागो तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य पर न पहुंच जाओ। ऐसा काम करो कि जब तक अपने लक्ष्य पर पहुंच न जाए। नंबर 4, जब तक जीना तब तक सीखना, जब तक जियो, ये नहीं कि हमारा समय खत्म हो गया, हम बूढ़े हो गए हैं। यानी कि उनका कहने का तात्पर्य था कि ऐसा जब तक रहो तब तक अच्छा काम करो, नाम कर जाओ। नंबर 5, ये दुनिया एक जिम है, यहाँ हम आते हैं मजबूत बनने के लिए। वह बोल रहे थे कि जो आलस्य करते हैं उसे जो है आलस नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य पर चलते रहना चाहिए। सोचो विचारो, लेकिन अच्छे विचारों को सोचे। और काम करो तो अच्छे से काम करो कि अपना जब फॉरेन कंट्री से भारत लौटकर उन्होंने देश के आए तो देश के कोने कोने में घूमकर अपने विचारों के माध्यम से शिक्षित, अशिक्षित, गरीब, अमीर, ऊंच नीच सभी वर्गों के लोगों को प्रभावित किया।
ये नहीं कि जो ऊंचा है हम उन्हीं को वो उठा गए, सभी लोग को उन्होंने अपने भाषण से प्रभावित किए। 14 जुलाई 1902 ईस्वी को भारत को इस महान दार्शनिक एवं चिंतन का निधन हो गया। 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनका देहांत हो गया था। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू समाज में जागृति लाने के लिए अथक प्रयास किए, जिनका अध्ययन उनके मार्गदर्शन पे हमें चलना चाहिए। हिंदू समाज की कुरीतियों का बहिष्कार। विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा उसके माध्यम से उन्होंने धर्म एवं सामाजिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने शिक्षित भारतीय लोगों को हिंदू धर्म की श्रेष्ठता और पवित्रता बताते हुए कहा कि हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, अतः हम किसी धर्म के विलीन होने के स्थान पर अपने धर्म किसी धर्म को नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने सुप्त भारतीयों में नवीन चेतना जागृत की। उन्होंने पाश्चात्य देशों की अच्छाइयों और भारतीय धर्म की अच्छाइयों की समन्वित करते हुए भारतवासियों को उपदेश दिया। उन्होंने कहा था, भारत के धर्म को साथ लेते हुए पाश्चात्य लोग के समाज का निर्माण करो। समानता, स्वतंत्रता, कर्तव्यपरायणता और शक्ति की भावनाओं में पश्चिम देशों की तरह बनो और साथ ही साथ धर्म, संस्कृति तथा भावनाओं में पक्के हिंदू बनो। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीयों को आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति करने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहन किया और अपने लक्ष्य पे हमेशा ध्यान दो। ऐसे स्वामी जी कहते थे कि अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान दो। एक बात उनके जीवन में घटना घटी थी। एक व्यक्ति आया और बोला कि स्वामी जी, उस टाइम स्वामी जी अपने आश्रम में सो रहे थे। बाहर एक पालतू कुत्ता बंधा हुआ था। तो कुछ टाइम तक वो आदमी बैठ गया और जब स्वामी जी उठे तो बोले कि स्वामी जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, इस कुत्ते को लेके जाओ, थोड़ा सा घुमा लाओ। कहे ठीक है। कुत्ते को लेके जो है वो आदमी चारों तरफ ले गया, घुमाया। कुत्ता चारों तरफ भागने लगा। वो आदमी सीधा रास्ता गया और सीधा रास्ता आ गया। कुछ टाइम बाद वो कुत्ता भी साथ में आया। कुत्ता हाँफ रहा था। तो स्वामी जी बोले कि ये कुत्ता क्यों हाँफ रहा है? तो कहें कि ये जो है चारों तरफ घूम रहा है। कहें ठीक है, और आप क्यों नहीं घूम रहे? कहे मैं सीधे गया और सीधे आया। तो बोले कि यही है तुम्हारा जो है लक्ष्य का, यही इसी में उत्तर छिपा है। कैसे? बोला वो आदमी, कैसे? कहें कि ये देखिए, यह है कुत्ता चारों तरफ भागा, जिसे थक गया, और आप जो है सीधे गए और सीधे आए। तो यही है हम लोग का कि हम किसी दूसरे को देखते हैं अच्छा काम कर रहा है तो हम उसके पीछे सोचते हैं कि हम ऐसा करें तो हम उसी की तरह हो जाएंगे। जैसा हमें सक्षम हो इस तरह से हमें चलना चाहिए कि ये दूसरे का देख कर हमें जो है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। हम लक्ष्य बनाओ अपनी तरफ। वह जो है चरण उनका पकड़ के रोने लगा कि हम इतने दिन से इधर उधर काम कर रहे थे, हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पा रहे थे। आपने मार्गदर्शन दिखाया और हम जो है अपने लक्ष्य पे पहुंच गए। तो वही ऐसे स्वामी विवेकानंद जी ये बोले थे कि काम करो लेकिन अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान दे। इनके सत सत नमन, उनके चरणों में सत